मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में तो आज हम हैं, लेकिन बात करेंगे पहाड़ों की। नैनीताल जिले के अंदर कई रास्ते ऐसे थे जिन पर इंक्रूटमेंट के मामलों को लेकर 26/7/2023 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था। जी हाँ, स्वतः संज्ञान हाई कोर्ट ने एक मामले में लिया था। एप्लीकेशन और फोटोग्राफ के साथ कुछ चीज़ें कोर्ट के सामने रखी गई थी। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो भी अतिक्रमण है उसके उपचारात्मक कदम उठाए जाएं, उसमें एक्शन लिया जाए। और उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारी और डीएफओ को ये ऑर्डर दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे नोटिस दिए गए सड़क के दोनों ओर। जो लोग भी जैसे दुकान थे, कई लोगों को मकान थे, तो बहुत सारे लोगों को नोटिस दिए गए। यानी कि हल्द्वानी से अगर हम बात करें, जोलीकोट, दो गाँव के आसपास के इलाकों में, उसके अलावा हम भीमताल और इसके आसपास के इलाके की बात करें, खेरना के आसपास की बात करें, तो ये कई जगहों पर नोटिस दिए गए थे। उसके बाद लोगों में खलबली मचनी शुरू हुई। जो नोटिस दिए जा रहे थे, लोगों में बेचैनी का मामला था। उसके बाद धरने प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ। लेकिन इस सबके साथ साथ कुछ लोग हाई कोर्ट का रुख धीरे धीरे कर रहे थे और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जो मूल याचिका थी, मूल याचिका में आज की डेट पड़ी थी, यानी कि 5 सितंबर की डेट पड़ी थी। और इसी में कल यानी कि 4 सितंबर को कुछ लोग खीमराज बिस्ट एंड अदर्स के नाम से कुछ लोग इंटरविन के तौर पर गए थे। जी हाँ, भीमताल के पूर्व विधायक हैं दान सिंह भंडारी के साथ कुछ लोग ऐसे तो जो इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई कर रहे थे। तो उन्हीं की टीम के तकरीबन 3 लोग थे जो इंटरविन यानी कि दखल याचिका के तौर पर इस मूल याचिका में शामिल हुए थे। और उन्होंने कोर्ट को बताया था कि वैध कागज बहुत सारे लोगों के पास हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है और उनको नोटिस वगैरह दिए गए हैं। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए आज कोर्ट ने इस बात को कहा है कि पूरी अच्छी तरीके से नोटिस देने के बाद, पूरी तरीके से सुनवाई करने के बाद ही अगला कदम सरकार उठाए। और इस पूरे मामले में सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता CSC चंद्रशेखर सिंह रावत, जी हाँ, चंद्रशेखर सिंह रावत जी ने कोर्ट को स्पष्ट तौर पर बताया कि अच्छी तरीके से सुनवाई की जा रही है और इस तरह से किसी के सडन कोई बुलडोजर वगैरह या हटाने की कार्रवाई उस तरह से नहीं हो रही है। दूसरा, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से यानी कि इंटरविन के तौर पर जो कल याचिका लगी थी, उनकी ओर से अधिवक्ता थे प्रभाकर जोशी भी आज मीडिया को बता रहे थे कि खंडपीठ, 2 जजों की खंडपीठ थी। जी हाँ, ऑनरेबल जस्टिस विपिन सांघी साहब और ऑनरेबल जस्टिस राकेश थपलियाल साहब की डबल बेंच की खंडपीठ ने आज इस बात को इंगित किया और कहा कि अच्छी तरीके से सुनवाई के बाद ही कोई कार्रवाई आगे की हो। तो इससे कम से कम एक राहत जैसी अब पहाड़ के लोगों को एक राहत जैसी यहाँ पर लग सकती है कि अब उनको एक सुनवाई का मौका है। वरना जिस तरह से नोटिस गए थे तो लोगों में बेचैनी हो गई थी। अपना घर मकान, बहुत सारे लोगों का दावा था कि उनके पास वैध दस्तावेज हैं, ऐसा नहीं है कि वो रातों रात अतिक्रमण करके यहाँ पर आ गए हों। यही लोगों का कहना था। और उसके बाद इस पूरे मामले में व्यापार मंडल से लेकर के कई जगहों पर धरने प्रदर्शन के दौर भी चल रहे थे। लोग अपने अपने विधायकों के पास जा रहे थे, लोग जिसको जैसे जानते हैं। जी हाँ, कमजोर गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में बसने वाले कोई अमीर लोग हैं। तो उनकी बेचैनी लाजमी थी। लेकिन इस पूरे मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक बहुत अच्छी बात करी है। और दूसरा ये है कि सुनवाई का पूरा मौका मिले, ये स्पष्ट तौर पर कहा है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 26/7/2023 को ये ऑर्डर हुआ था। स्वतः संज्ञान इस पूरी याचिका पर लिया गया था। और कई चीजें और आपको बता दूं मैं कि यहाँ मकान और घर, भवन दोनों ही थे। खाली ऐसा नहीं है भवन थी और खाली ऐसा नहीं है घर थे। और जो इस बीच अतिक्रमणकारी थे जिनके दस्तावेज वैध नहीं थे, बहुत सारी जगहों पर खुद ही उन्होंने हटा लिया था। और आज 5 सितंबर इस पूरे मामले पर पड़ी थी और 5 तारीख को ही काफी चीजें बताई गई हैं कोर्ट को। और कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की बात भी की है। जी हाँ, कोर्ट का ऑर्डर अभी अपलोड वेबसाइट पर नहीं हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार से हम उस पर नहीं बता सकते, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर जब वेबसाइट पर पड़ जाएगा उसी के बाद बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होंगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो मौखिक तौर पर जो समझ में आया वो यही है कि कमेटी बनाने की बात की है। और कमेटी बनाने के बाद जो नोटिसों के जवाब वगैरह होंगे वो तय करेगी कि किसके कागज वैध हैं, किसके कागज अवैध हैं। इस तरह की चीजें होंगी। मेरे साथ यहाँ पर कई लोग हैं। मैं कोशिश करूंगा खीमराज बिस्ट इस पूरे मामले में जो याचिकाकर्ता, दखल याचिका जिन लोगों ने की थी, वो मेरे साथ जुड़ें
नैनीताल से अगर वो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो वो मेरे साथ ज़रूर जुड़ें और बताएं कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ और अब उनका क्या कहना है। आज जो हुआ है, क्या वो राहत है या वो सिर्फ फौरी ही राहत है? जो अतिक्रमणकारी हैं उनको हटना पड़ेगा और जिनके वैध कागज हैं कम से कम उनको सुनवाई का मौका मिलेगा, और वैध कागज हैं तो उनको कोई नहीं हटाएगा। यही मेरे ख्याल से कोर्ट का एक मोटा मोटा जो मंशा है वो यही है। तो खीमराज साहब से मैं कोशिश करूंगा कि खीमराज बिष्ट जी मेरे साथ जुड़ें। खिवराज बिष्ट मेरे साथ, मैंने उनको ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरे साथ आप, खिवराज जी, अगर मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। स्क्रीन पर आपके मैसेज आ रहा होगा, आप उस बटन को दबाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। तो ये खिवराज जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। खिवराज जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप क्या खबर 7 को आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जी, सरदार जी को नमस्कार। जी नमस्कार। तो मैं खिवराज सिंह बिष्ट इस मामले में पिटीशन करता था, याचिका करता था, और हम लोगों ने जो, हेलो जी बताएं, मैं आपको देख रहा हूं। हमने जो याचिका वहां पे डाली थी, उस याचिका में माननीय कोर्ट ने हमें सुना, और कल हमने 4 तारीख को ये याचिका डाली थी और आज 5 तारीख को हमारा नंबर आ गया था, जिसमें माननीय अदालत ने हमें सुना और हमारे पक्ष में जिस लोगों के पास लीगल पेपर हैं और वो लोग कमेटी के समक्ष, एक कमेटी, हाईकोर्ट ने एक कमेटी नियुक्त करने की बात की है, उस कमेटी के समक्ष जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। जो भी उसके बाद जो भी निर्णय आएगा, जो भी कमेटी डिसाइड करेगी, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई इसमें करी जाएगी। अच्छा, जो भी कमेटी डिसाइड करेगी फिर अग्रिम कार्रवाई उसमें होगी। तो इसको राहत मानते हैं या फौरी राहत मानते हैं? जी खिवराज जी। जी, मैं इसमें समझता हूं कि हमें अदालत ने फौरी राहत दी है तमाम पर। ये हमारे आगे को भी ये राहत हमारी लगातार, अगर यदि हम जितने पिटीशन करता है और अपने किसान लोगों के और व्यवसायियों के प्रपत्र लेके हम कमेटी के समक्ष जाएंगे, मुझे माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे पक्ष में, पीड़ित लोगों के पक्ष में न्याय करेगा। मतलब आपको न्यायालय पर, चलिए न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, कोर्ट ने पिछले ऑर्डर में भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो ये आश्वस्त नहीं करते कि जो बात कही गई है कोर्ट के अंदर वो इंक्रोचमेंट है या नहीं है। अगर इंक्रोचमेंट है तो उस पर उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों को नोटिस मिले, क्या वो अधिकारियों की भी गलती है कि वैध जगहों पर भी नोटिस दे दिए गए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अधिकारियों ने आनन फानन में और तुरंत जो अपने, उनके पास किसी भी विभाग के पास अपने पूरे प्रपत्र मौजूद नहीं थे, और उन्होंने जो भी देखा उस पे रोड के नजदीक आसपास में, और उस पे लाल निशान लगा के उन्हें नोटिस दे दिया, बिना कोई विधिवत कार्रवाई किए हुए। ना ही उनके प्रपत्र देखे, ना ही अपने प्रपत्र लेके आए, और अदालत ने इसमें संज्ञान लिया। लेकिन अधिकारियों का जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट छप रही थी, तो अधिकारियों का तो ये कहना था कि वो कोर्ट के ऑर्डर का ही लागू कर रहे हैं, जो कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा भी था कि उपचारात्मक कदम उठाए जाएं अगर कहीं इंक्रोचमेंट है। अधिकारियों की मिली भगत की बात की पिछली ऑर्डर में कोर्ट ने कही थी। शिवराज जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अधिकारियों की कहीं ना कहीं इसमें बड़ी गलती रही है और उनकी मिली भगत रही है। अधिकारियों ने पूर्व में जो अभी उत्तराखंड बनने के बाद जो रोडों का निर्माण हुआ, उन रोडों में इन लोगों के द्वारा अलाइनमेंट कहीं और दिया गया और लोगों को कंपनसेशन, मुआवजा यानी क्षतिपूर्ति, प्रतिकर कहीं और दे दिया गया। अब यह कमेटी के समक्ष जब यह मामला जाएगा तो कमेटी इस पर निर्णय लेगी, यदि रोड निर्माण करता गलत है या किसान गलत है। यह मामला अदालत के संज्ञान में जाना चाहिए और किसानों को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, अभी मैं खिवराज जी ये कह रहा हूँ, फिलहाल तो ये याचिका डिस्पोज आज हो गई है। क्या ये याचिका डिस्पोज हो गई है आज? याचिका हमारे पे तो, हमको जो आदेश हुआ है और वो केवल कमेटी के समक्ष पेश होने का आदेश हुआ है। कमेटी के समक्ष हम अपने पूरे पत्रावली लेके, पेपर लेके जाए, वहां हम अपना पक्ष रखें। शिवराज जी, मैं ये जानना चाहता हूं, अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, इसके लिए अगली तिथि तय कर रखी है कोर्ट ने। मैं ये जानना चाहता हूं किन किन इलाकों में नोटिस दिए गए थे और आप लोगों के दावे क्या थे? यह पूरे हमारे नैनीताल विधानसभा में, जहां तक जो हमें संज्ञान में, पूरे उत्तराखंड में इन्होंने दिए थे नोटिस। लेकिन कई जगह
इन्होंने जो रोडे जो पूर्व के रास्ते थे वो रास्ते इनके पास ट्रांसफर होके आए, अन्य ठीक है। विभागों के रास्ते ट्रांसफर होके इनके पास आए। उसके इर्द गिर्द जो रोड बनने से पूर्व के मकान भी थे, इन विभागों ने उसको भी अतिक्रमण मान लिया, जबकि रोड बनने से पूर्व में है। अभी रोड इनके पास पूरी है ही नहीं, ना इन्होंने कोई क्षतिपूर्ति दी है, नहीं रोड के कोई प्रपत्र इन पीडब्ल्यूडी अधिकारी के पास है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ खिवराज जी, आप लोगों के पास अपनी दुकान या मकानों के वैध दस्तावेज हैं? हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं। हमारे पास अपनी जमीन के, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग की अपनी खतौनी, जैसे एक किसान की अपनी खतौनी है, ऐसे ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने जहां प्रतिकर दिया है उसकी भूमि अपने नाम दर्ज की है। अच्छा। उनकी भूमि उनकी खतौनी के साथ अच्छा। मिलान करके हम अपनी खतौनी मिलान करेंगे। यदि उनके उसमें हमारी भूमि दर्ज है तो हम बिल्कुल माननीय न्यायालय का आदेश का सम्मान करेंगे। अच्छा। और हमारी भूमि उनके उसमें जी। शिवराज जी, कितने प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जिनके पास वैध दस्तावेज हैं, और कितने प्रतिशत ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने वाकई अतिक्रमण किया है? आपके हिसाब से कितने प्रतिशत ऐसे लोग होंगे? देखिए भाई साहब, मैं ये तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसा लगा कि कम से कम 30-40% लोग तो आए हैं जिनके पास भूमि के वैध दस्तावेज है। मतलब आपके पास जो संज्ञान में आए, आपके पास जो आए, तो चलिए, इसमें दान सिंह भंडारी साहब और तमाम टीम आपकी लगी हुई थी, तो एक फौरी राहत के तौर पर कम से कम आप लोग इसको देख रहे हैं, और आपकी मेहनत को कोर्ट ने समझा और आपके कागजों को भी समझा। मेहनत तो अलग मामला है, जो लीगल डॉक्यूमेंट है उनको कम से कम कोर्ट ने समझा। बिल्कुल, हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। अदालत ने हमारी बात को सुना और उस पर संज्ञान लिया। आगे की कार्रवाई के लिए जो भी अदालत का आदेश होगा उसका हम पूरी तरह से सम्मान करेंगे। चलिए खिवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए और ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद सर जी, नमस्कार। तो ये खिवराज सिंह बिष्ट जो कि याचिकाकर्ता थे इस पूरे मामले में, वो हमसे नैनीताल से लाइव जुड़े थे। आज वो पूरे दिन, क्योंकि उनकी तारीख थी और उनके वो इंटरव्यू के तौर पर थे, तो आज वो कोर्ट में ही थे और कोर्ट का ऑर्डर लेकर ही मेरे ख्याल से वो नीचे आना चाहते हैं, और कोर्ट का ऑर्डर अभी तक वेबसाइट पर भी दर्ज नहीं हुआ है। तो खिवराज सिंह बिष्ट से हम लोग लाइव जुड़े थे और उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ। मेरे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी के तौर पर तस्लीम अंसारी है। तस्लीम अंसारी, अक्सर कोर्ट कचहरी के हम मामले होते हैं तो हम लोग अक्सर समझने की कोशिश करते हैं, तो पिछला ऑर्डर जिस तरह से तस्लीम अंसारी आपने देखा, और आज जो ऑर्डर ये हुआ है, किस तरह के जो लगातार चीजें चल रही हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए सरताज भाई, पहले तो मैं ये अभी और जो दर्शक मान लीजिए जो व्यूअर्स अभी जुड़े हैं उनको बता दूं, आज का जो ऑर्डर है वो अभी तक हमारे पास नहीं आया है जी। हम लोग खबरों के आधार पर जो कि बहुत सारे पोर्टल्स में भी खबरें चल रही हैं, कई जगह तो हेडलाइन चल रही है कि अतिक्रमणकारियों को नहीं मिली कोर्ट से राहत। जी हाँ, इस तरह की खबरें भी हैं। जबकि जो इस मामले में पिटिशनर्स जो बचाव पक्ष में कहूंगा, वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एप्लीकेशन अभी अपनी अलग से मूव करी थी, उनका साफ कहना है कि कोर्ट से उनको राहत मिली, क्योंकि सीधे सीधे उनके घर पर कोई बुलडोजर लेके नहीं आने वाला है। अब कमेटी के सामने वो अपने दस्तावेजों को रखेंगे। और अब उसके साथ साथ खबरों में एक चीज और भी चल रही है। खबरों में ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड का जो अपना एक एक्ट है, रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट, रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट, इसके तहत शायद कार्रवाई आगे होगी। और अब अगर रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट के तहत अगर कार्रवाई आगे होती है तो उसमें पहले ये देखा जाएगा कि जो सड़क बनाने के लिए जो भूमि अधिग्रहित की गई थी वो टोटल कितनी थी, और उसके बाद रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट के तहत रोड से दोनों तरफ 5-5 मीटर जमीन जो होती है वो एक्ट के अंतर्गत होती है जी, वो चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो। ठीक है। उस 5 रोड छोड़ने के बाद 5-5 मीटर जो जमीन होती है उस पर यदि कोई निर्माण अगर करना है तो पीडब्ल्यूडी या स्थानीय प्रशासन से अनुमति लिए बिना वहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाता है। अब स्थिति दूसरी हो जाती है, अगर किसी ने उस अगर मान लीजिए, पहले ही बात तो यह है कि रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट के तहत अगर आगे की कार्रवाई होगी तो पहली बात तो यह होती है कि ये देखा जाएगा कि वो 5 मीटर जमीन पे किसने अतिक्रमण किया है, और रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट के तहत उन लोगों को नोटिस दिया जाएगा, उनका बकायदा पक्ष सुना जाएगा। जैसे कि अभी जो हमारे पिटिशनर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि कुछ मकान ऐसे हैं जो रोड आने से पहले वहां पर मौजूद है। मान लीजिए कभी कहीं पर कोई पगडंडी थी, वहां मकान था, बाद में वो रोड के रूप में डेवलप हो गया, तो अब बहुत सारे फिर चीजें निकल कर आती हैं कि रोड के लिए कितनी जमीन अधिग्रहित की गई। अगर अधिग्रहित की गई थी तो उस मकान की क्या स्थिति थी, क्या वो उस खेत खतौनी से बाहर था या उसमें अंदर आ रहा है। तो अब वो उस 5 मीटर वाली जो मैंने बात कही रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट की,
उसके अंदर जो भी दुकान मकान या कोई आ रहे होंगे, वो लोगों की अब बारी आएगी कि वो अपना पक्ष रखेंगे प्रशासन के सामने। कमेटी के सामने अपना कमेटी पक्ष गठित रखेंगे। होगी या नहीं होगी वो अलग चीज है। हाँ, कमेटी के शायद इसलिए कहा जा रहा होगा कि कहीं पर पीडब्ल्यूडी की जमीन हो सकती है, कहीं कहीं पर फॉरेस्ट, निकाय की हो सकती है, कहीं फॉरेस्ट, कहीं पर फॉरेस्ट की हो सकती है। तो संभवतः इन सभी जो को शामिल करते हुए कमेटी प्रशासन, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जी जी। सारे प्रशासन के, वो लोग शायद एक ज्वाइंट कमेटी बना करके इस मामले में आगे की सुनवाई करें। नहीं, मैं यहाँ पर आज के ऑर्डर पर लाना चाहता हूँ तस्लीम। पिछली बार जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था वो ये किया था कि मिलीभगत लगती है, अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है अधिकारियों की मिलीभगत लगती है, कोर्ट ने इस बात को कहा था। और एक जगह पर कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोर्ट तय नहीं करता कि कहां पर अतिक्रमण है कहां नहीं है, इसको अधिकारियों पर छोड़ा था एक तरह से। तो अधिकारियों ने जिस तरह से नोटिस दिए हैं और यहाँ लोगों के जिस तरह से दावे हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब कोर्ट का ऑर्डर हाथ में लेकर और अधिकारियों ने आनन फानन ऐसे लोगों को भी नोटिस दिए थे जिनके पास लीगल दस्तावेज थे, और आज कोर्ट को खुद आकर कहना पड़ा कि पूरी सुनवाई का मौका दिया जाए। देखिए, मैं आपको एक खबर का संज्ञान मैं आपको देना चाहता हूँ। दैनिक जागरण की खबर है 2017 की। इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन इस एक्ट का पालन नहीं करा पा रहे हैं। और 5 साल के बाद की स्थिति आप देख लीजिए क्या हुई। अधिकारियों ने, ये तो नहीं मैं कहूंगा कि मिलीभगत, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। कोर्ट ने कहा अगर अतिक्रमण, पिछले ऑर्डर में कोर्ट ने कहा है कि अगर कहीं अतिक्रमण इस तरह का रोड के साइडों में हुआ है तो इसमें अधिकारियों की मिलीभगत लगती है। ये बात देखिए, कोर्ट ने जो भी कहा, हाँ, मैं अपने शब्द नहीं देना चाहता। जी जी, किसी भी कोई नया नहीं, हम तो कोर्ट के ही शब्दों पर बात कर रहे हैं। तो कोर्ट के ऑर्डर के इर्द गिर्द हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं दिक्कतें तो देखिए होती हैं। जो अब रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट कहता है कि 5 मीटर के दायरे में रोड के बाद जो भी निर्माण कार्य होगा वो अनुमति लिए बिना नहीं हो सकता है। लेकिन क्या वाकई में नहीं है कहीं पर भी? शिकायत जिस जगह की करी गई, पदमपुरी वाला जो एरिया है, उस एरिया की शिकायत करी गई है। जो मेन पिटिशनर है, बिल्कुल, जो हाई कोर्ट में जिन्होंने शिकायत की और कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, बिल्कुल, एक लेटर लिखा उन्होंने और कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। सोवो मोटो, हाँ, स्वतः संज्ञान ले लिया कोर्ट। हाँ, तो एक जगह कर तो किसी ने कोर्ट के संज्ञान में दे दिया, लेकिन क्या पूरे उत्तराखंड में स्थिति ठीक है? जितनी भी जमीन सड़क के लिए अधिग्रहित की गई थी, उसके अलावा क्या 5-5 मीटर दोनों तरफ जगह खाली पड़ी है? कि क्या यहाँ जो वहाँ जितने भी निर्माण हुए हैं, क्या वो अनुमति लेकर के हुए हैं? कहीं हुए होंगे, लेकिन सब जगह तो नहीं हुए होंगे। कोर्ट ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है तो कुछ देखकर और सोच समझ कर ही किया होगा। इसलिए अब गेंद फिर से अधिकारियों के पाले में है कि उन्होंने, लेकिन अभी कोर्ट ने इस बात को कह दिया है, पाले में तो जरूर है, अच्छी तरीके से सुनवाई करें। जो हमारे तक अभी तक जानकारी है कि कोर्ट ने ऐसा बोला, अच्छी तरीके से सुनवाई करें। देखिए, अब कुछ जगहों पर ऐसा होता है, जैसे यहाँ रोड का मामला है तो रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट की बात सामने आई। कहीं पर होता है रेलवे का मामला होता है तो रेलवे एक्ट है, कहीं पर पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। तो इन सब में एक प्रक्रिया होती है और उनमें समय लगता है। मतलब एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही अब अतिक्रमण अगर होगा तो उसको हटाने की कार्रवाई। बिल्कुल, हमें तो ये लगता है कि त्वरित कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि अभी कुछ पोर्टलों में हम खबरें देख रहे थे कि अतिक्रमणकारियों को नहीं मिली राहत, ये सब बेकार की बात। जबकि खिवराज कह रहे हैं कि हमें पूरी राहत मिली। हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। चलिए, वो अपने जो भी नजदीकी प्रशासन की जो भी कमेटी होगी, जो भी सक्षम अधिकारी होंगे, उनके सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, इस वाले मामले में अभी पिछले ही दिनों दान सिंह भंडारी के नेतृत्व में कई लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स से राय लेने के बाद जो कोर्ट ने कहा कि वो ये कि पहले यहाँ पार्टी बनी है और यहाँ अगर कुछ नहीं होता है तो उसके बाद उस नाम से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो खिवराज सिंह बिष्ट के नाम से कल एक दखल याचिका इंटरविन के तौर पर ये मूल याचिका में शामिल हुए थे, और कोर्ट ने आज ही उसको संज्ञान लिया। और आज 5 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश होनी थी, तो आज जो स्थायी मुख्य अधिवक्ता हैं उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट बताई और ये सारी जानकारी दी, और उसके अंदर बताया कि सुनवाई ही करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे, उससे पहले नहीं। और कोर्ट ने भी इसी बात को वहां पर अंकित किया कि अच्छी तरीके से सुनवाई करें, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों के अंदर लोगों का दावा, बहुत सारे लोगों का दावा यही था कि उनके पास लीगल पेपर हैं, वो अतिक्रमणकारी नहीं है, कहीं से आगे बस नहीं गए हैं। लेकिन ये ऑर्डर होने के बाद जिस तरह से फॉरेस्ट ने, जिलाधिकारी, जिला प्रशासन ने, फॉरेस्ट ने
पीडब्ल्यूडी ने जिस तरह से नोटिस इनके पास पहुंचे लोगों के पास, तो उनका रातों की नींद उड़ गई थी। जी हाँ, किसी का घर मकान जाने का नोटिस उसके पास जब आएगा और उसके अंदर तारीख होगी 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, जाहिर सी बात है कि वो परेशान हो जाएगा। क्योंकि जो ये दुकान है, दुकान अगर ये मान लीजिए किसी के लीगल पेपर हैं और दुकान हटने का नोटिस आता है, तो उस पर पलायन की तलवार लटकती है। उत्तराखंड के अंदर पलायन तो सभी लोग जानते हैं कि जबरदस्त तरीके से बेरोजगारी होने के कारण पलायन होता है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के दिमागों में एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अगर दुकान हटेगी, घर हटेगी, तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से कहाँ कहाँ पलायन करेंगे। तो ये एक बड़ा मामला था। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और कोर्ट ने समझा इस बात को कि जिन लोगों के पास लीगल पेपर हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई सभी की होनी चाहिए, लेकिन जिनके लीगल पेपर हैं उन पर ये तलवार क्यों लटके। इसीलिए कमेटी बनाने का आज ये मामला हुआ। बाकी कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है वो अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। वेबसाइट पर अपलोड होगा तो उसको और अच्छे तरीके से समझा और जाना जा सकता है। तो जो कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हुआ है वही लागू होगा, वही लागू होना चाहिए। आप और हम सभी कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स का सम्मान करते हैं, जजेस का सम्मान करते हैं, वही होना चाहिए। लेकिन लोगों की तकलीफ अपनी जगह है। जिस तरह से मीडिया रिपोर्टिंग लगातार हो रही थी तो ऐसा लगता था कि बहुत जल्दी ये सब कुछ टूट फूट जाएगा, जबकि कोर्ट के ऑर्डर में एक्शन की बात तो थी, उपचारात्मक कदम की बात तो थी, लेकिन कहीं भी डायरेक्ट तोड़ने फोड़ने की बात उस तरह से बिल्कुल डायरेक्ट नहीं थी जैसे कोर्ट अमूमन लिखता है। कई जगहों पर लिखता है कि बलपूर्वक कार्रवाई, लेकिन इस तरह यहाँ पर बलपूर्वक कार्रवाई की बात नहीं थी। लेकिन कई जगहों पर हम देख रहे थे कि एक भय का माहौल बना था, एक डर का माहौल बना था। कल रात भी मशाल जुलूस जोली कोर्ट में निकला था, लोग परेशान थे, घरों के बाहर निकल रहे थे। खैर अभी राहत मिली है, तो जिन लोगों के लीगल दस्तावेज हैं वो कमेटी के सामने पेश हो सकते हैं, और जिन लोगों के लीगल दस्तावेज नहीं हैं, जिन लोगों के लीगल दस्तावेज नहीं है, कमेटी तय करेगी उनका क्या होगा। कमेटी को पूरी तरीके से राइट, कोर्ट ने कहा है कि कमेटी के सामने सुनवाई होगी, तो जो लोग लीगल हैं वो बच सकते हैं पूरी तरीके से। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।